स्नेहा जी जुड़ती हुई, लेकिन शायद स्नेहा जी साक्षात नजर नहीं आएंगी, फोन लाइन पे जुड़ रही हैं। स्नेहा मैम, कनेक्टिविटी में इशू आ रहे हैं क्या? हाँ, कनेक्टिविटी में इशू आ रहा है सर। बारिश हो रही है क्या बहुत गांधीनगर में? ना, गांधीनगर में बारिश कम है। चलिए फिर मतलब बॉम्बे की गलती होगी कनेक्टिविटी को। तो स्नेहा स्टार्टिंग, मैम, पहला सवाल आपका। हाँ मैंने इरेडा के शेयर लिए हैं 200, हाँ 600 के भाव से। हाँ, तो भाव क्या है? 166। हाँ, 166 के भाव से लिया है इरेडा के हाँ, शेयर्स। 200 शेयर्स लिए हैं, तो मुझे यहाँ पे सेल करना या होल्ड करना, और मेरा व्यू 6 महीने तक का है। 6 महीने और रह सकती हैं। खरीद का भाव बुरा नहीं है, 166 का है, 266 पे स्टॉक चल रहा है, हर शेयर पे 100 रुपए का गेन हो रहा है। आस्था, हालांकि इरीडा रह रहे के तेजी तूल पकड़े चली जा रही है, बजट से पहले और मूव्स बन गए थे स्टॉक में। क्या करना चाहिए? मुनाफा बांधना है, पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है, या स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, जितना है सब लेके बैठा रहा हूं इस स्टॉक में, कैसे अप्रोच करूं? मेरे हिसाब से मैम पोजीशंस को आप कंटिन्यू करिए, जो है उसको लेके आप बैठेंगे ठीक रहेगा। 225 के स्टॉप लॉस के साथ, बड़ा स्टॉप लॉस है लेकिन स्टॉक भी बहुत बढ़िया है। छोटे मोटे स्टॉप लॉस से अगर ट्रिगर हो गए तो वो आप निकल जाओगे, और मैं नहीं चाहती आप इस पे निकलो क्योंकि ये अच्छा लगता है। तो 225 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। मुझे लगता है इसमें वापस से 285 से लेके 305 तक के स्तर हमें देखने को मिलेंगे। और वैसे भी आपका तो यहाँ पे जो टाइम होराइजन है वो भी 6 मंथ्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए। यार हम चर्चा लगातार कर रहे हैं और ये इनकी जो प्राइस का एक्शन है वो ऐसा होने ही नहीं दे रहा कि हम चर्चा ना करें। वो है MTNL और दूसरा टाटा टेली। MTNL की बात करें, पिछले 7 दिन से लगातार तेजी और 7 दिन में 77-78% ये शेयर चल गया है। 40 रुपए के आसपास से चलना शुरू किया और अब देखिए 75 रुपए का भाव है। गौरांग सर, आप जरा ये बताइए, सिर्फ उम्मीद के दम पे ये शेयर चल रहे हैं, चाहे MTNL हो या फिर टाटा टेली हो? और MTNL में तो एक खबर भी है कि ठीक है BSNL उनका ऑपरेशन संभाल लेगी, लेकिन बिजनेस में तो कोई चेंज नहीं होने वाला सर ना। आपको क्या लगता है कि ये जो अति उत्साह है इसके चक्कर में फंसना नहीं चाहिए, और मान लीजिए जिन्होंने एंट्री किया है 40-50 रुपए के रेंज में, अब वो निकल ले तो बेहतर होगा? इतना बड़ा जोखम क्यों लेना है आपको अभिषेक? और जब जैसे मैं बता रहा था आपको, आपने पीसी ज्वेलर के बारे में हमसे प्रश्न पूछा था, तो जब तक आंकड़ों में तब्दीली नहीं होती है अभिषेक, तब तक हम जैसे विशेषज्ञ बुनियादी तर्क पे देखते हैं, उनको तो विश्वास होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने सट्टा खेला है, जो कि है फिलहाल, क्योंकि मेरे पास MTNL का एक लैंडलाइन फोन था अभिषेक, मैंने मेरे ख्याल से, मुझे ये भी याद नहीं है कि कितने सालों पहले मैंने सरेंडर कर दिया था, क्योंकि वो फोन मरा हुआ ज्यादा पड़ता था, बचता कम था। और ये परिस्थिति मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता आपके घर में लैंडलाइन है या नहीं है, लेकिन मेरी जो मैं मेरी मेरे मेरे निजी अनुभव जो है मैं आपको बता रहा हूं। तो इस परिस्थिति में आपको ये मतलब रॉबिनहुड बनने की क्या जरूरत है, मुझे ये समझ में नहीं आता। MTNL तो ये जो जवाब है ना, इसमें आपका उत्तर कहीं ना कहीं छिपा है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहे हो MTNL में तो निश्चित तौर पर आप उसको समेट लीजिए। वैसे गौरांग से देखिए, सही में वो लैंडलाइन वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया। अब तो घर में वही लैंडलाइन होते हैं जो ब्रॉडबैंड के साथ जो बंडल्ड करके आते हैं, वही लोगों के पास पड़े होते हैं। तो MTNL को लेकर ये आपके लिए सलाह। लेकिन साइबर सिक्योरिटीज वाली जो कंपनी, इन्होंने टाटा स्टील के 2000 शेयर ले रखे हैं, 171 के भाव पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। टाटा स्टील 171 की इनकी बाइंग है। तो फिलहाल जो है वो ऊपरी स्तरों की खरीदारी है। बताइए, 1 महीने के लिए क्या नजरिया बन रहा है? देखिए, मेटल काउंटर्स डेफिनेटली वीक हुए हैं लास्ट 1-2 वीक से, और हायर लेवल से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। बट अगर टाटा स्टील के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं 155 जोन के आसपास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, और पिछले महीनों में भी कभी भी 155 के आसपास आता था तो स्टॉक वहीं से बाउंस करता था। तो 155 का एक स्टॉप लॉस देना चाहूँगा, 155 का स्टॉप लॉस रखिए। एंड यहाँ से अगर बाउंस आता है तो वापस 175-182 के अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड रखिए। 150 का 155 बहुत ही डिसेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।